आपके फोन में रितिका के साथ शादी से पहले कुछ ऐसी फोटोज और वीडियोस थी जो इंटेंशनली ऐसा जस्टिफाई करती थी भाई दैट आप और वो गलत इफेक्ट कर रहा था। बट हेलो गाइस, तो भाई अनुराग डोभाल ने अपनी वाइफ को एक्सपोज करते हुए एक और वीडियो अपलोड किया है जहां पर उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड को अपने सामने बिठा करके सारी बातें बताई हैं। उन्हें रितिका चौहान की पूरी पोल खोली है और क्या हुआ कैसे हुआ सब कुछ यहां पर रितिका चौहान के बॉयफ्रेंड ने अनुराग डोभाल के सामने बता दिया है। वह रितिका चौहान का ये बॉयफ्रेंड अभिषेक भी अब रितिका चौहान को पसंद नहीं कर रहा है और ये बोल रहा है कि मैं अब कभी रितिका चौहान से नहीं मिलूंगा, उससे बात तक नहीं करूंगा। तो क्या है पूरा मैटर, चलिए मैं आप लोग को अनुराग डोभाल के इस व्लॉग वीडियो के मेन पार्ट आपको दिखाता हूँ। क्या डेट है आज की? आज की डेट है 2 जुलाई। दिखा दो फोन में। 2 जुलाई 2026 सुबह के बज रहे हैं 7:19। मेरे साथ अभिषेक है गाइस। अभिषेक और रितिका के बीच में कुछ चीजें ऐसी थी जो शादी के बाद शायद से नहीं होनी चाहिए थी। स्टार्टिंग से एंड तक एज इट इज बताना। गो अहेड। रितिका का मेरे पास फोन आता है जब वो प्रेग्नेंट होती है कि हमारे बीच में झगड़ा हो रहा है और क्या नाम सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैंने कहा बात करो, बैठ के सोल्व करो। बट उसने मेरे को अनुराग भाई के खिलाफ इतना सब कुछ बोल दिया कि मैं उनको गलत बैठा। मेरे से पॉइंट एक गलती हुई कि मैंने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मेरे को उसने, मेरी दोस्त थी वो बेस्ट फ्रेंड, उसने मेरे को ये सब चीज़ें इतनी बता दी थी पर वो कर चुकी थी। मेरे को अनुराग भाई प्रॉपर ही गलत लग रहे थे। ठीक है, उसके बाद मेरे को बोला कि मनाली उसको एक रूम में बंद कर दिया। उसका फ़ोन आया मेरे पास कि कैब कर दो। मैंने उसको कैब नहीं की, उसको कैब वाले का नंबर भेज दिया 3-4 का। उसने वहाँ से बोला, फिर वो मैंने उसको पूछा मैं कहाँ पहुँच गई है। उसने आगे मैं अनुराग से मिल के पंचकुला और मैं देहरादून जा रही हूँ वापस। तो फिर आज मेरे को अनुराग भाई ने बताया कि वो तो मनाली ही थे और इन्होंने उसकी कैब करके दी थी। नहीं, मैंने कैब नहीं करके दी थी। मैंने 3 तारीख को कैब करी थी। हाँ जी। वो उस कैब में गई नहीं। अच्छा। वो गई थी 9 तारीख को। क्या था वो कौन सा व्रत होता है जो पत्नी रखती है? करवा चौथ। करवा चौथ से एक दिन पहले 9 अक्टूबर को वो गई थी। हाँ जी, सही है भाई। और मेरा सलून ओपन हुआ था तो उसने मेरे को बीच में एक मैसेज किया था कि मेरे को ना हेयर कलर कराने हैं। तो उस टाइम पे करवा चौथ पे ऑलरेडी सलून में बहुत ज़्यादा रश था। तो मैंने इसको जब लेट हुआ, मैंने इसको पूछा मैं कहाँ है, तो उसने मेरे को यही बोला कि मैं अनुराग से मिल के घर जा रही हूँ। मैं चल ठीक है। फिर उसके बाद सारी चीज़ें आपने देखी है, बट मेरे को जो भी प्रोवोक मिला, मतलब जो मेरे को सुनाया, उसने बताया कि पैसों को अनुराग भाई पैसे दे रहे हैं उसको। मेरे को बोल रही है कि मेरे को कोई मेरी मम्मी दे रही है मेरे को पैसे। मतलब मेरे को इतना सब कुछ झूठ बोल रहा अनुराग। मतलब हर एक चीज़ में मेरे को झूठ बोल रहा है। आज मैं उनसे मिला, इन्होंने प्रूफ दिखाया, भी प्रूफ के सारी रिकॉर्डिंग दिखाई। तो मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने उसको फ़ोन करके भी साथ के साथ बोल रहा है कि तू गलत है, ये गलत नहीं। उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद मेरे पास कोई फ़ोन नहीं किया। अब ये बताओ, जब वो प्रेग्नेंट थी भाई, वो किसके साथ आपके फ्लैट पर आई थी? अपना रियल ब्रदर के साथ, इसका नाम है रोहित और दूसरा का नाम है एरिक, और एक आपके साथ रहता था बाउंसर। कौन? क्या नाम? नीटू मोतला। नीटू मोटे से हैं, हेल्दी से, उनके साथ। ठीक है, तो जिसके साथ उसने आईडी खुलवानी थी उसने साफ मना कर दिया था कि आईडी नहीं खोल लूँगा। बट ये वहीं पे रुके हुए थे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता, मैं डेली फैक्ट्री जाता हूँ, आता हूँ। ये डेली बोलते हैं कि यार आईडी खुलवा दे। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट करी। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे बात करके आई थी, इसने आईडी खोलनी थी, बट इसने उसका फ़ोन नहीं उठाया। हाँ, अब मेरे को एक और चीज़ क्लियर है। अभी ये डायरेक्ट ही जा रहे थे वहाँ पे, बट उसने इनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया था उस बंदे ने। ठीक है, तो ये मेरे पास आए थे रात को वो भी। ठीक है, कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा, कल को वेट करते हैं। कल भी नहीं उसने उठाया, परसों। 15 दिन हो गए थे इस बात को कंटिन्यू। 15 दिन वो यही रुके आपके फ्लैट में? मतलब एक 1.5 हफ्ते से 1.5 हफ्ते तक। नीटू भी वहीं रुका है? हाँ, नीटू भी वहीं रुका है। हाँ, तीनों जने, 1 2 तो भाई 3 4 जने। अच्छा। हाँ, तो आपने जब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि शादी शुदा औरत को जो प्रेग्नेंट है उसकी माँ उसके साथ नहीं है ना? बस मैंने तो ये सोच के वो आई थी, जब वो अपने भाई के साथ आ रही है, रियल ब्रदर के साथ आ रही है, तो मेरे को नहीं बताया। मेरे को उसने बताया कि अनुराग को पता है बात कि वो मेरे पास आ रही है, बट मुझे आज बताया कि इनको बताया नहीं था। भाई मुझे तो आज पता लग रहा है नीटू मोतला गाइस, जो मेरा सिक्योरिटी में भाई कहते थे, मतलब उसने भी बहुत सारी चीजें झूठ बोली और मेरी बीवी को एक्चुअली मैं रितिका तो पूरी गलत है। बट भाई आप पता है कहाँ गलत हो? अगर रितिका, मैं तो बोल रहा हूँ रितिका पूरी गलत, लेकिन अगर रितिका, आप एक चीज समझना, क्या आपको मेरे को बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी। मैं आपसे एक बार कांटेक्ट किया जब आप बिग बॉस से बाहर आए, मैंने आपका नंबर लेने की कोशिश करी उससे कि एक कोलैब आ रहा है, तो उसने आपके मैनेजर का नंबर दे दिया। मैनेजर से बात करी तो हमने डील कराई, बट उसने कभी आपका नंबर नहीं दिया मुझे। ठीक है,
उसके बाद आपने ही बताया मेरे को कि आपका मेरे फोन में आपके पास नंबर नहीं था, बट आप मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा था। हाँ, ब्लॉक लिस्ट में था आपका ठीक नंबर। है, मैंने कभी अपना फोन चेक नहीं किया ब्लॉक लिस्ट कभी भी, तो क्या पता मेरे फोन में, पर मैंने फोन कभी मैं देता ही नहीं। ठीक है, तो आपके फोन में रितिका के साथ शादी से पहले कुछ ऐसी फोटोज और वीडियोस थी हाँ जी, जो इंटेंशनली ऐसा जस्टिफाई करती थी भाई दैट आप और वो हाँ वो गलत इफेक्ट कर रहा था, बट मेरी साइड से कभी भी उसको ऐसा नहीं था। लेकिन आपके टेक्स्ट मैसेजेस थे हाँ कि तू मेरी बंदी है ना? आपकी चैट है मेरे पास। बस वो मेरी दोस्त थी तो हम हंसी मजाक करते रहते थे, लेकिन मैंने उसको अपना हमेशा हर एक चीज शेयर करता था, बट उसने मेरे को अपनी साइड बताई और इनकी साइड नहीं बताई, और अपनी साइड भी गलत बताई। तो आज मैं उससे कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगा, मतलब कभी भी ना, उसके परिवार से ना कुछ से, बल्कि हम एक दूसरे की फैमिली हमारी जानते भाई हैं। मेरा पॉइंट सब केवल कुछ इतना करते है, मैं ना मतलब मेरे पास ये सारी चीजें ना सुसाइड से पहले भी थी, है ना? मेरे को अगर उस लड़की को बदनाम करना होता या आपको बदनाम करना होता, मैं कुछ भी झूठ बना के डाल देता। मतलब मैं क्लियर बोलूंगा, अगले दिन किसी भी चीज को लेकर के ये पलटता है तो इसकी भाभी की कॉल रिकॉर्डिंग्स, इसकी सारे घर की कॉल रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। ये बेसिकली यहाँ पर, और इन सब चीजों का पता, ऐसी चीजें हैं, या आज भी किसी लड़की से मिलने आया था यहाँ पर जिससे कोई इसका मतलब नहीं था, एंड इसने मेरे बारे में उसको झूठ बोला, क्योंकि मेरे को जो उसने बताया वो मैंने आगे जब हमारी बात हुई, कन्वर्सेशन हुई, तो उस टॉपिक पे बात हुई तो मैंने बात बताई, बट ये बात अनुराग भाई को भी नहीं पता था कि मेरे को इतना गलत पता है। भाई मुझे तो पता है किस किस को गलत पता है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिसको उसने झूठ बोल रखा है। हाँ, बट मेरे को नहीं पता था ना ये सारी चीजें आपकी साइड। यस भाई, मैं क्यों बताऊं? तो एक अबॉर्शन वाली बात को लेकर के बात करते हैं। क्या बात हुई? जब मेरी शुरू में बात हुई थी तो उसने तब मेरे को बोल रहा था कि घर वाले तो बोल रहे हैं कि करा दे अबॉर्शन, तो बट घर वाले मतलब कौन? उसका मम्मा, उसकी मम्मा है ना, जो उनकी मम्मी है, हाँ। वो क्या बोल रही थी कि अबॉर्शन करा दे, अभी तेरी लाइफ मतलब अभी तो छोटी है, अभी तो कुछ भी नहीं है तेरा आगे। और उसका ये भी था कि आगे उसकी भाई का फ्यूचर पड़ा हुआ है, तो उसने इस बात को बोला था कि मेरे भाई की भी अभी शादी होनी है, सब कुछ होना है, तो फिर ये सब चीज़ें आगे अगर ये घर पे बैठेगी तो कौन लड़की अपनी देगा। तो इस टॉपिक पे बात हुई थी, तब ये टॉपिक उठा था कि उसकी मम्मी ने बोला था कि नहीं तू अलग हो जा। और कुछ ऐसी बात जो इससे क्लैरिफाई करवानी है, अबॉर्शन वाली बात। मैं आज के बाद कभी भी रितिका से ना अन्नू भाई से किसी से भी उसके रिलेटेड कुछ भी किसी भी कॉन्टैक्ट नहीं रखूँगा, और मैंने कॉन्टैक्ट रखा तो जो भाई बोले केस करना है, जो भी भाई केस कुछ नहीं होता है, या इंडियन लॉ में केवल औरतों की सुनी जाती है। नहीं, जो भी करना है मतलब जो भी सजा देंगे भाई मतलब मेरे पास मैं सामने नहीं भाई, मैं सजा देने वाला कोई नहीं हूँ, मैं माफ कर सकता हूँ भाई, गलती एक्सेप्ट कर ली, फॉरगिवन। आज के बाद ये सारी चीजें किसी और लड़की के साथ मत करना। जिस दिन तुम्हारी बेटी होगी ना अभिषेक, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि उस दिन कैसा खून खोलता है। तुम ना अगले वाले बंदे को जिंदा नहीं छोड़ोगे भैया। जो मैंने 1 साल पहले था, मैं अब चेंज हुआ ना भाई, सब गलतियां करते हैं। मैं भी गलती करता हूं। देखो मैं भी तो उस टाइम पे मैच्योर नहीं था, सब कुछ किया मैंने, फॉरगिवन, ठीक है, गलती एक्सेप्ट कर ली। हाँ जी, समझ में आया, झूठ नहीं बोलना, और गलती एक्सेप्ट कर लो, सब माफ कर देते हैं। फॉरगिवन फ्रॉम माय साइड। तो यहाँ पर आपने रितिका चौहान के बॉयफ्रेंड अभिषेक की बातें सुनी, जहाँ पर उसने सारी बातें पोल खोल दी कि रितिका चौहान कैसी थी, उसने क्या क्या कहा अनुराग डोभाल को लेकर के, या फिर उसके बच्चे को लेकर के क्या क्या बातें हुई, सब कुछ यहाँ पर रितिका चौहान को लेकर के अभिषेक ने सारी बातें बता दी हैं। और यहाँ पर अभिषेक का ये भी कहना है कि अब अनुराग डोभाल उसके ऊपर केस करना चाहता है, लीगल इंक्वायरी करना चाहता है, तो उसके लिए भी रेडी है। लेकिन यहाँ पर शायद अनुराग डोभाल ने अभिषेक को माफ कर दिया क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली है। बाकी यहाँ पर अनुराग डोभाल ने अपनी वाइफ रितिका चौहान को बुरी तरीके से एकदम एक्सपोज कर दिया है, सारे चिट्टे खोल कर रख दिए हैं। अब ऐसे में क्या अनुराग डोभाल को अपनी वाइफ को एलिमनी देनी चाहिए या फिर उल्टा उनके ऊपर केस करना चाहिए? अब बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल के आ चुकी हैं। बाकी इस पूरे मामले को लेकर के अब आप लोग कैसे देखते हो? आप लोग रितिका चौहान के बारे में क्या कहना चाहोगे? आप लोग अनुराग डोभाल के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो भी आपकी राय हो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को जरूर से दबा देना।